जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। भारत सरकार इस समय फ्रांस के साथ काफ़ी सारी अहम डील्स कर रही है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस भी पहुंच गए, जहां पे एक सबसे बड़ी डील की जो बात सामने आ रही है वो ये है कि भारत सरकार नेवी के लिए, भारतीय नेवी के लिए 26 रफाल खरीदने वाली है। ऑब्वियस सी बात है, इंडियन ओशियन में भारत की ताकत को बढ़ाने में ये रफाल काफ़ी काम आएंगे। लेकिन इन सबके बीच में यूपीआई को लेकर भी एक अहम बात सामने आई है। दरअसल नरेंद्र मोदी जी इस समय फ्रांस के दौरे पर हैं और इस 2 दिवसीय विजिट्स के पहले दिन बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो के बीच मुलाकात के बाद दोनों देशों में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई को लेकर डील हुई है। इसके बाद अब आप फ्रांस में भी इसका इस्तेमाल कर सकेंगे। पीएम मोदी ने गुरुवार को फ्रांस की राजधानी पेरिस में भारतीयों को संबोधित करते हुए कहा कि बहुत जल्द भारतीय पर्यटक एफिल टावर में भी यूपीआई पेमेंट करने में सक्षम होंगे। प्रधानमंत्री ने बताया कि फ्रांस में यूपीआई से भुगतान करने को लेकर सहमति बन चुकी है। इसकी शुरुआत एफिल टावर से होगी। उन्होंने कहा कि भारतीय यहां पर यूपीआई के जरिए पेमेंट में कर सकेंगे और पीएम मोदी ने कहा कि इस समझौते से भारतीय नवाचार के लिए एक बड़ा नया बाजार खुल जाएगा। एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक पेरिस में ला सीन म्यूजिकल में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि चाहे भारत का यूपीआई हो या फिर अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म, ये देश में एक बड़ा सामाजिक परिवर्तन लाए हैं और मुझे खुशी है कि भारत और फ्रांस भी इस दिशा में मिलकर काम कर रहे हैं। गौरतलब है कि बीते साल 2022 में यूपीआई सर्विसेज देने वाली प्रमुख संस्था नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने फ्रांस के ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम लायरा के साथ एमओयू साइन किया था। गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीयों को संबोधित करते हुए उनसे भारत में इन्वेस्टमेंट की अपील भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत को तेजी से विकसित देश बनाने के लिए आप देश में बड़ी मात्रा में निवेश करें। आज के समय में सभी रेटिंग एजेंसियां भारत को चमकता हुआ सितारा बता रही हैं और ये निवेश के लिए बिल्कुल सही समय है। उन्होंने आगे कहा कि बहुत कम लोग ये जानते हैं कि भारत और फ्रांस लंबे समय से पुरातात्विक मिशन पर काम कर रहे हैं। इसका विस्तार चंडीगढ़ से लद्दाख तक है। इसके अलावा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर भी दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करता है। 2 दिवसीय पेरिस दौरे के दौरान उनके सम्मान में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने आधिकारिक आवास एलिसी पैलेस में निजी डिनर का आयोजन भी गुरुवार को किया गया। राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेजबानी करी। इसके बाद पीएम मोदी को फ्रांस ने लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित भी किया। ये पुरस्कार चुनिंदा प्रमुख नेताओं और प्रतिष्ठित हस्तियों को दिया गया है। मोदी जी ने कहा कि भारत अगले 25 सालों में विकसित होने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। आज हर इंटरनेशनल एजेंसी कह रही है कि भारत आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि मैं संकल्प लेता हूं कि शरीर का हर कण आपके लिए है। वर्ल्ड ऑर्डर में भारत खासा रोल निभा रहा है। हर चुनौती से निपटने में भारत का एक्सपीरियंस और प्रयास दुनिया के लिए मददगार साबित हो रहा है। फ्रांस और भारत के लोगों के बीच का कनेक्शन और लोगों के बीच का आपसी विश्वास ही साझेदारी का सबसे मजबूत आधार है। यहाँ नमस्ते फ्रांस फेस्टिवल होता है तो भारत में लोग बोन्यू इंडिया का आनंद लेते हैं। भारत इस समय G20 की अध्यक्षता कर रहा है। पहली बार किसी देश की अध्यक्षता में ऐसा हो रहा है कि उस देश के कोने कोने में 200 से भी ज्यादा बैठकें होंगी। पूरा G20 समूह भारत का सामर्थ्य देख रहा है। मैं 2015 में फ्रांस आया था। तब मैंने यहाँ शहीद हुए हजारों भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी थी। 100 साल पहले ये भारतीय सैनिक अपना कर्तव्य निभाते हुए फ्रांस की धरती पर शहीद हुए थे। तब जिन रेजिमेंट में उन जवानों ने यहाँ पर युद्ध में हिस्सा लिया था, उनमें से एक पंजाब रेजिमेंट कल यहाँ नेशनल डे परेड में हिस्सा लेने जा रही है। शहादत का सम्मान देने के लिए फ्रांस का धन्यवाद। मोदी ने भारतवंशियों के लिए 4 ऐलान भी किए। जैसे फ्रांस में तमिल कवि और संत तिरुवल्लुवर की प्रतिमा लगेगी। उनकी लिखी किताब तिरुक्कुल दुनिया भर में मशहूर है और कई भाषाओं में ट्रांसलेट भी की जा चुकी है। फ्रांस में मास्टर्स करने वाले भारतीय छात्रों को 5 साल का लॉन्ग टर्म पोस्ट स्टडी वीज़ा दिया जाएगा। इससे पहले पोस्ट स्टडी वीज़ा लिमिट केवल 2 साल की थी। भारत सरकार ने फ्रांस सरकार की मदद से मर्सिले में एक नया वाणिज्य दूतावास खोलने का फैसला भी लिया है। भारतीय फ्रांस में भी यूपीआई के जरिए डिजिटल पेमेंट कर सकेंगे। वैसे भी पीएम मोदी का यह दौरा ऐसे वक्त पर आया है जब भारत फ्रांस की स्ट्रेटेजिकल पार्टनरशिप को 25 साल पूरे हुए हैं। पीएम मोदी को फ्रांस के नेशनल डे यानी कि बेस्टिल डे पर बतौर चीफ गेस्ट इनवाइट किया गया है। मोदी से पहले 2009 में मनमोहन सिंह भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री बने थे जिन्हें बेस्टिल डे में चीफ गेस्ट के तौर पर न्योता मिला था। दूसरी तरफ डिफेंस काउंसिल ने इंडियन नेवी के लिए फ्रांस से 26 राफेल एम लड़ाकू विमान खरीदने के प्रपोजल को मंजूरी भी दे दी। इसके अलावा नेवी 3 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन भी खरीदेगी। तो यहाँ पर भारत के लिहाज से काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं जो कि इस समय देखने के लिए मिल रही हैं। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।